हर कोई बच्चा मैथ्स में मास्टर नहीं करेगा, वो इस वीडियो को भी इग्नोर करेगा। आईआईटी जो ड्रीम है भाई वो तुम्हारा ना अचीव नहीं हो पाएगा। देखो मैथमेटिक्स ना दो चीज का गेम है। SPMM फ्रेमवर्क एक क्वेश्चन को पहली बार देखता है जेई के एग्जामिनेशन में, उसको सॉल्व कर लेता है, तुम फोड़ दोगे जेई के एग्जामिनेशन में। सब बोलते हैं मैथ्स एक रैंक क्रिएटर सब्जेक्ट है, लेकिन मेरे से कभी मैथ्स हिला ही नहीं। मैथ्स मेरा वीकेस्ट सब्जेक्ट है, ना कभी समझ में आया कि इसको कैसे मास्टर करना है। थोड़ा बहुत सिलेबस समझ में भी आ गया तो प्रैक्टिस कैसे करना है ये नहीं समझ में आया। और कभी भी जेई के टेस्ट में 100 में से 50 मार्क्स भी आ गए वो तो बहुत बड़ी बात है। देखो हार्ड ट्रूथ यही है कि आप दो सब्जेक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री जो ऑलरेडी सभी बच्चों के अच्छे होते हैं उनके भरोसे आईआईटी तक नहीं पहुंच सकते। कोई डिसेंट एनआईटी मिल जाए वो बात सही है, बट आईआईटी जो ड्रीम है भाई वो तुम्हारा ना अचीव नहीं हो पाएगा जब तक तुम मैथ्स को मास्टरी नहीं करोगे। कितना भी खुद से छुपते रहो, कितना भी खुद से बचते रहो, कितना भी मैथ्स से बचते रहो, वो ड्रीम कॉलेज जो तुमने डे 1 में सोचा था ना वो अचीव नहीं होगा मैथ्स के बिना। बिकॉज देख लो फिजिक्स केमिस्ट्री में आप कितनी भी मेहनत कर लोगे दोनों में 70 मार्क्स लेके आ जाओगे। 140 तो हुए, 80 भी ले आओगे तो 160 भी हुए। 160 मार्क्स जेई मेन में एक डिसेंट एनआईटी दिला सकती है, बट वो टॉप आईआईटी या फिर वो टॉप एनआईटी त्रिची सीएससी दिलाने के लिए 200 से ज़्यादा मार्क्स लगते हैं, बल्कि 250 के आसपास मार्क्स लगते हैं। वो तभी आएंगे जब आप अपने मैथ्स में भी स्कोर कर रहे हो कुछ 70-80 आउट ऑफ 100, जो जनरली लोगों के बस की नहीं होती। क्योंकि हर कोई बच्चा मैथ्स में मास्टर नहीं करेगा, वो इस वीडियो को भी इग्नोर करेगा बिकॉज उसको लगता है कि मैथ्स उसके बस की नहीं है। मैथ्स इज नॉट हिज और हर कप ऑफ टी, बट आपका कप ऑफ टी बन जाएगा अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे। एक चीज से आप कमेंट करोगे दैट आई विल बिकम द गॉड फादर ऑफ मैथमेटिक्स, जब तक खुद को कॉन्फिडेंस नहीं दोगे कि यार एक सब्जेक्ट ही तो ऐसा है मेरा क्या उखाड़ लेगा। इस माइंडसेट से जब आगे बढ़ोगे मैथ्स भी टैकल करोगे। और आपको मैं बता देता हूँ मेरे जेई एडवांस में मैथ्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स थे, क्योंकि मैंने मैथ्स को हमेशा सीरियस लिया। फिजिक्स केमिस्ट्री में ज़्यादा मार्क्स आते थे जेई मेन में, बट मैंने मैथ्स को कभी इग्नोर नहीं किया। उसी एक्सपीरियंस से तुम्हें मैं बताता हूँ कि कैसे मैथ्स को मास्टर किया जाता है। कमेंट में जरूर लिखना आई विल बिकम द गॉड फादर ऑफ मैथमेटिक्स। और जेई एग्जामिनेशन के सबसे जल्लाद सब्जेक्ट मैथ्स को मास्टर करना समझेंगे। सिर्फ 4 स्टेप का आपको एक फ्रेमवर्क दे रहा हूँ जिस फ्रेमवर्क का नाम है SPMM फ्रेमवर्क। बहुत अच्छे से समझाऊंगा, एंड तक बने रहना। और अच्छे से अगर आपने इसको 21 डेज भी इम्प्लीमेंट कर दिया, मेरी आपको गारंटी है कि आप जेई मेन एंड एडवांस की मैथ्स में फोड़ दोगे। तो SPMM फ्रेमवर्क को समझते हैं। मैथ्स जो बेसिकली अगर मैं तुम्हारी भाषा में बताऊं तो जेई का शनि जैसा सब्जेक्ट है, प्रताड़ित करेगा, तकलीफ देगा, बट अगर आपने खुश करना जान लिया मैथ्स को तो रैंक और ड्रीम आईआईटी देगा। आगे बढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन पे कि तुम सब्सक्राइब बटन दबाओगे, सिर्फ आके वीडियो नहीं देखोगे, सब्सक्राइब भी करोगे। तुम में से 93% 3 मिलियन लोग जिसने पिछले महीने इस चैनल को देखा था उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। ये डेटा मैं कब तक तुम्हें दिखाऊंगा, सब्सक्राइब जरूर कर लो। ये नंबर मुझे कम चाहिए, सब्सक्राइबर ज़्यादा चाहिए, ताकि तुम्हारे लिए इस तरीके का कंटेंट बनाने का मोटिवेशन कंटिन्यू रहे। अब इस फ्रेमवर्क को समझते हैं। एस फॉर सिलेबस आता है, बट ऐसा नहीं है कि सिलेबस नाम से तुम चीज़ों को समझ जाओगे। सबसे पहले अगर आपको मैथ्स में टारगेट करना है, सिलेबस को कंप्लीट करने के साथ साथ एक फॉर्मेट समझना पड़ेगा सिलेबस कंप्लीशन का। देखो मैथ्स इज नॉट अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट। आप मैथ्स का सिलेबस कैसे कंप्लीट करते हो उस चीज़ को आपको समझो। अब मैथ्स के सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें, हमें तो जो सर बताते हैं हमसे कभी पल्ले ही नहीं पड़ता, हमसे कभी हिलता ही नहीं है। मैं अभी 11th क्लास में हूँ, मेरे से कैसे आप भैया बताओगे कि मैं बच्चों का सिलेबस कवर करूँ कि मैथ्स मेरा सिलेबस बैंड ना बचे। देखो सीधा सिंपल फ्रेमवर्क है। आप सबसे पहले पॉइंट्स को समझते हो, ठीक है। जैसे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बहुत सारे पॉइंट्स है, नेचर ऑफ रूट्स है, सॉल्यूशंस निकालना हो गया, इक्वेशंस हो गया। पॉइंट से बेसिकली जैसे नेचर ऑफ रूट्स है, अब उसके साथ हर पॉइंट के साथ या फिर हर ऑब्जेक्टिव के साथ एक फॉर्मूला अटैच्ड होता है। ये आपको टीचर हमेशा पढ़ाता होगा। वो कैसे स्टार्ट करता होगा आपका चैप्टर, कोई भी चैप्टर हो गया। आप मैंने क्वाड्रेटिक का एग्जांपल लिया, अगर आप कोई और एग्जांपल भी लोगे जैसे बाइनोमियल थ्योरम, तो बेसिकली वो कुछ पॉइंटर्स बताएगा कि बाइनोमियल थ्योरम में एक बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है, आइडेंटिटीज होती हैं, सीक्वेंस होता है, सीरीज होता है, ये सब बताएगा। अब हर चीज़ से रिलेटेड जैसे सीक्वेंस और सीरीज मिले, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, वो आपको पॉइंट बता देगा भाई ये होता है एपी, और उसका फॉर्मूला बता देगा। ये 2 चीज़ें हो गई ओनली 30-40%। फॉर्मूला के बाद आता है उसका इम्प्लीमेंटेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ अच्छे टीचर्स आप देखोगे वो मैथ्स को सब चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन ओरिएंटेड सिखाते हैं। ये दोनों चीज़ों को बहुत आसानी से बताएंगे और सीधे प्रॉब्लम लिखना शुरू करेंगे, बिकॉज उन्हें पता है कि इम्प्लीमेंटेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप हर चैप्टर के डिफरेंट पॉइंट्स पढ़ोगे, उसका फॉर्मूला पढ़ोगे, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन सुनोगे। और इम्प्लीमेंटेशन पहले इलस्ट्रेशन से करेंगे।
ब्लाइंड इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, क्योंकि जेई में कोई ब्लाइंड इम्प्लीमेंटेशन नहीं आता है। जेई में ये नहीं बोला जाएगा कि फर्स्ट टर्म 2 है, डिफरेंस 1 है, तो ये वाला टर्म बता दो, nth टर्म बता दो। इतना आसान नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इलस्ट्रेशन से इम्प्लीमेंटेशन समझेंगे एंड ब्रेन को एक पैटर्न देंगे कि भाई इस पॉइंट के इस फॉर्मूले का यूज़ इस तरीके से होता है, ताकि मैं ब्लाइंड क्वेश्चन कर पाऊँ। ये सिलेबस कंप्लीट करने से मेरा जो हमारा पहला पिलर है फ्रेमवर्क का, SPMM का पहला पिलर है ये। अब इससे ही आगे बढ़ता है जब आपके ब्रेन ने समझ लिया कि एक कंप्लीट फॉर्मूला, एक कंप्लीट पॉइंट का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, और फिर उसकी प्रैक्टिस आ जाती है। तो जब हम बात करते हैं कि कैसे एक टॉपर बच्चा एक क्वेश्चन को पहली बार देखता है जेई के एग्जामिनेशन में, उसको सॉल्व कर लेता है, दैट इज़ कि उसने उसके ब्रेन में यूज़ केसेस बना लिए हैं उस चीज़ से लेके। मतलब अगर लोकस करके एक चीज़ आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सुनी होगी, या फिर सर्कल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, टॉपर क्यों बना लेता है, उसने यूज़ केसेस सारे प्रैक्टिस कर लिए। तो मैथ्स में जब भी आपको मास्टर करना है, आपको फोकस करना पड़ेगा हमेशा हाई वॉल्यूम प्रैक्टिस पर। दैट इज़ कि आपको 100 क्वेश्चंस पर चैप्टर लगाने ही पड़ेंगे, इसके अलावा कोई चांस है ही नहीं मैथ्स को। बिकॉज जब आप फॉर एग्जांपल, फिर सब तुम्हारे चैप्टर के एग्जांपल से ही बता रहा हूँ कि सीक्वेंस इन सीरीज के 100 क्वेश्चंस लगा लिए, 100 डिफरेंट यूज केसेस लगा लिए, आपका ब्रेन समझ गया है कि भाई इस चीज़ से रिलेटेड कोई चीज़ आती है तो उसको करने का तरीका क्या है, वो यूज केसेस के इम्प्लीमेंटेशन करता रहता है। अब इस प्रैक्टिस में एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स मुझे आपके लिए लगा जो बहुत अच्छा था। अब इस बुक की खासियत क्या है कि ये एनसीईआरटी में जितने भी कॉन्सेप्ट है, जेई मेन पूरा एनसीईआरटी ओरिएंटेड हो रहा है, एनसीईआरटी के सिलेबस ओरिएंटेड हो रहा है, इससे आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे देता है। तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, जहाँ पे आपको एनसीईआरटी के लिमिटेड क्वेश्चंस भी नहीं करने पड़ रहे, एनसीईआरटी के पॉइंटर्स पे सारी प्रैक्टिस है ये आपको करा लेता है। ये आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहाँ पे मिल जाएगी, अमेजोन का लिंक है, वहाँ पे डायरेक्ट आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर वेबसाइट से आप परचेज करते हो, आप मेरा कूपन कोड YES10 यूज़ करते हो, तो आपको सीधे 40% जो ऑलरेडी डिस्काउंट चल रहा है उसमें 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। सो ये जेई मेन फ्लैक्स एक बहुत हेल्पफुल रिसोर्स हो सकता है, जल्दी से जाकर परचेज कर लो। आगे हम बढ़ते हैं, तीसरा जो हमारा पिलर आता है SPMM फ्रेमवर्क का, वो है मॉक्स। देखो मैथमेटिक्स ना 2 चीज़ का गेम है स्कोर बढ़ाने के लिए, स्पीड और एक्यूरेसी। क्यों भैया ऐसा क्यों है? देखो जो भी बच्चा होता है ना, वो मैथमेटिक्स में 50 और 40 की स्कोर में इसलिए भी अटक जाता है क्योंकि उसके पास समय ही नहीं बचता है। उसको अगर 2 घंटे दे दो आप वही 25 क्वेश्चंस को ख़त्म करने के लिए, तो शायद वो इसको खींच के 60-70 तक ले जाए, क्योंकि उसके पास या तो एक्यूरेसी है या स्पीड है। हर एवरेज बच्चे की प्रॉब्लम ये है कि उसके पास या तो ये वाला पिलर होता है या ये वाला होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं है। ये कॉम्बिनेशन हमेशा जनरेट होता है मॉक टेस्ट से। तो आप 2 तरीके के मॉक टेस्ट हमेशा दो, एक तो चैप्टर वाइज भी दो या फिर सब्जेक्ट वाइज, जिसको मैं बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ मैथ्स के मॉक टेस्ट दो। आप अपनी सारी प्रैक्टिस को मॉक टेस्ट की तरह करो कि भाई ये 20 क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने हैं, तो मैं इसको ऐसे शांति से बैठ के सॉल्व नहीं करूँगा, मैं 20 क्वेश्चन इंटू 3 मिनट, भाई सीधे सीधे 7 मिनट का टाइमर लगाऊंगा। वहीं दूसरे आप ना फुल सिलेबस टेस्ट जरूर दिया करो, या फिर जो 11th के बच्चे हैं उनको समझाने के लिए PCM के साथ में टेस्ट दिया करो 3 घंटे 75 क्वेश्चन के, ताकि आप टाइम मैनेजमेंट सीख पाओ कि मैथ्स के 25 क्वेश्चन आप 1.25 घंटे में कैसे कर सकते हैं। 1 घंटे तो मैं भी मानता हूँ कि नहीं होते, 1.25 घंटा आपको देना ही पड़ता है। ये चीज़ें आपको देनी पड़ेगी। लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क का स्टेप है, दैट इज M फॉर मिस्टेक्स। मैथ्स में आप मिस्टेक्स से समझते हो, बिकॉज फिजिक्स या केमिस्ट्री ऐसा बहुत ज़्यादा थ्योरी ओरिएंटेड सब्जेक्ट नहीं है कि आपको याद होगा कि भाई यहाँ पे ये चीज़ यूज़ करनी होती है, ये एक्सेप्शन है। यहाँ कुछ एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ पे अगर एरिया अंडर कर्व का कोई क्वेश्चन है, आपने वो गलत किया है, तो आपने क्यों गलत किया, जब आप वो समझोगे तभी आप वैसा क्वेश्चन फ्यूचर में गलत नहीं करोगे, इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ाएगी। तो मैथ्स की मिस्टेक डायरी होना तो बहुत ही कंपलसरी चीज़ है, इसको आप बिल्कुल मिस कर ही नहीं सकते। एक सिंपल सी आपको नोटबुक बनानी है, पूरी सिलेबस एक ही नोटबुक में आए, इसका ध्यान रखना है। डिसेंट इनफ मोटी नोटबुक बना लो। आप मैथ्स में जो भी मिस्टेक करें वो आप इसमें नोट करते रहें, और जो मिस्टेक्स रिपीट हो रही हैं आप उसको स्टार हाईलाइट भी करें, और साथ ही साथ ये हर मिस्टेक के लिए आप वापस बैक टू कॉन्सेप्ट जाएँ। ठीक है, वापस गए, बैक टू कॉन्सेप्ट गए, प्रैक्टिस करी, और तभी जब आप मैथ्स को मास्टर करेंगे तो मज़ा आएगा। सो बेसिकली अगर तुम SPMM ये जो फ्रेमवर्क मैंने तुम्हें बताया है इसको मास्टर कर लोगे, तुम फोड़ दोगे जेई के एग्जामिनेशन में। इस चीज़ का ध्यान रखो, मैथ्स रैंक बनाता है। रैंक क्रिएटर अगर चाहिए तो मैथ्स को रैंक क्रिएटर की तरह यूज़ करो। सब्सक्राइब जरूर कर लो, बिकॉज अगर ऐसा एक्सपीरियंस ओरिएंटेड कंटेंट चाहिए तो यही मिलेगा। और अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड।